चुनाव, जी हाँ, चुनाव चाहे विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, उपचुनाव हो, निकाय चुनाव हो, चुनाव होते हैं और हर एक चुनाव का अपना मतलब होता है। इन छोटे छोटे चुनाव में जीत कर ही पार्टी आगे का रास्ता तय कर पाती है और लंबी रेस का घोड़ा बनती है। अगले साल 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगले साल 3 राज्यों के चुनाव की अगर बात करें तो तीनों राज्य कितना मायने रखता है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये समझिएगा। दरअसल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई चल रही है और वहां पर इतिहास क्या रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो अभी कांग्रेस की है तो दोबारा बीजेपी की बात आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जनता ये कह रही है कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट पर बड़ा दांव खेलती है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपती है, तो हम 100% कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो राजस्थान में यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला, यानी कि पायलट के चेहरे पर सरकार वहां रिपीट कर रही है। बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, केवल कमलनाथ के अलावा दिग्विजय हैं, उनको सीएम बनाया नहीं जाएगा। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची थी तो उस दौरान क्या देखने को मिलता है कि प्रियंका गांधी वहां गई थी, सचिन पायलट वहां गए थे। प्रियंका और सचिन पायलट की अगर बात करें तो इनका रिश्ता राजनीति से नहीं है, एक दोस्ती का रिश्ता भी जुड़ा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की दोस्ती सिंधिया के साथ पहले भी थी, आज भी देखी जाती है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने खास चुनकर प्रियंका और सचिन को वहां पर रखा था। प्रियंका और सचिन पायलट की बात करें तो उन्होंने भाजपा पर मध्य प्रदेश में निशाना नहीं साधा था और कितनी गौर करने वाली बात है कि भाजपा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत कुछ कहा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार भी नहीं कहा। सिंधिया ने एक बार भी ना भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गलत कहा, ना राहुल प्रियंका और ना कांग्रेसी नेताओं को लेकर। तो इसका साफ मतलब है कि सिंधिया की जो पहले लड़ाई थी चल रही थी वो पार्टी को लेकर चल रही थी, पद को लेकर चल रही थी, वो खत्म हो गया। सिंधिया अलग हो गए और पार्टी अलग हो गई। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सिंधिया ने तो बाकायदा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए ये तक कहा था कि उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस पार्टी अब वाकई जमीनी स्तर से ऊपर उठती नजर आ रही है। तो क्या जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज वर्सेस सिंधिया चल रहा है, इसका बड़ा फायदा कांग्रेस उठा सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश में मौजूदा समय के अंदर अगर बात करें तो शिवराज के रहते जो घोटाला हुआ है, चाहे आंगनबाड़ी का घोटाला हुआ हो या कोरोना के वक्त की बात कर ले, पिछले वक्त में जिस तरीके से कोरोना के अंदर हमने देखा था कि वहां की जो नदियां थी कैसे पटी पड़ी थी, लोगों का अंबार लगा पड़ा था। तो ऐसे में जो स्थिति वो थी वो जाहिर तौर पर बता रही थी कि शिवराज सिंह चौहान काम नहीं कर पाए थे। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता इस बार बदलाव की बात कर रही है। और तो और ये देखने को मिला कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची थी उस दौरान जनता ने राहुल गांधी को देखकर एक कहा था कि अगर राहुल गांधी किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दें, राहुल गांधी अगर रोजगार देने की बात कर दें, राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश में महंगाई को कम करने की बात कर दें तो एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन कांग्रेस की नज़र सिंधिया पर है, लेकिन क्या सिंधिया की नज़र कांग्रेस पर है? देखिए, सिंधिया की अगर बात करें तो कांग्रेस में वो जगह नहीं मिल पाई, लेकिन बीजेपी में मिल गई। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में अच्छी खासी जगह मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो शायद सीएम वो नहीं बनना चाहते, लेकिन जनता बनाना चाहती है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा रिश्ता है, क्योंकि सिंधिया परिवार एक राजा परिवार के तौर पर जाना जाता है। जिस तरीके से आज़ादी में सिंधिया परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा, मैं अगर बात करूं उनकी बुआ वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान में बीजेपी से जो है वो मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, तो सिंधिया परिवार जो है वो पूरा फैला हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान नहीं कर पाए वो सिंधिया कर पाएंगे, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे पायलट को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। तो अभी कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ टाइम पहले बयान दिया था जिसके
बाद आवाज को दबा दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता तो कोई गलत नहीं होगा। तो बीजेपी में भी कुछ इस तरह की बातें मध्य प्रदेश के अंदर चल रही थी, जिसको देखने के बाद ये जाहिर तौर पर पता चल गया कि क्या वाकई बीजेपी में भी फूट पड़ रही है, जैसे राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत चल रही है। हालांकि अभी जो मामला चल रहा था मध्य प्रदेश में एक दूसरे गुट के खिलाफ, उसको शांत करवाया गया क्योंकि इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि बात जब दिल्ली तक पहुंची तो मामले को शांत करवाया गया। हालांकि अब ये जरूर देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता की मैं बात करूं, कांग्रेस में थे तब भी है, बीजेपी में हैं तब भी बनी हुई है। यानी कि मध्य प्रदेश की जनता से जो शुरू से जुड़ाव सिंधिया का रहा था वो आज भी देखा जाता है। सिंधिया मध्य प्रदेश की जनता के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हर वक्त जब जब मदद की जरूरत है तो सिंधिया ने बाकायदा अपने फंड से वहाँ की मदद की है। तो सिंधिया का रिश्ता मध्य प्रदेश से कुछ अलग ही कहता है। यही वजह है कि बीच बीच में मध्य प्रदेश का जब दौरा करने निकलते हैं तो अपना संसदीय क्षेत्र उनका गुना, इसकी बात कर ले, वहां पर जाते हैं। इसके अलावा उनके आसपास के जितने भी संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं, आसपास का जितना भी इलाका पड़ता है, वहां पर एक बार चक्कर लगा जाते हैं, क्योंकि वहां के लोग सिंधिया का इंतजार करते हैं और सिंधिया बीच बीच में उनसे पूछताछ करने जाते हैं, जनता से मुलाकात करने जाते हैं कि कोई समस्या, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे में यही वजह है कि सिंधिया ने इस तरीके से जमीनी स्तर पर जनता के साथ अपना एक जुड़ाव रखा है, जैसे सचिन पायलट ने राजस्थान के साथ रखा। देखिए, ये तो आने वाला फिलहाल वक्त ही बताएगा कि सिंधिया की कितनी वापसी हो रही है या सिंधिया के वापसी के संकेत हैं भी या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को एक बड़ा कार्ड जरूर खेलना पड़ेगा। कांग्रेस जो है अगर युवाओं पर दांव खेलती है, कांग्रेस अगर युवा पर फोकस रखकर काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। और कमलनाथ ही होंगे मुख्यमंत्री चेहरा, ये भी अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान में पायलट को तो माना जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अभी कांग्रेस की उतनी बड़ी तैयारी नहीं है या कांग्रेस उतनी बड़ी तैयारी करती नजर नहीं आ रही। तो जिस तरह की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं वो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो कई चुनाव के नतीजे आए, चाहे मैं गुजरात की बात कर लूँ, हिमाचल की बात कर लूँ, मैनपुरी, रामपुर, खतौली का, यह इन सब की बात कर लूँ, दिल्ली एमसीडी की बात कर लूँ, तो यहाँ के नतीजे बता रहे थे कि उतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हिमाचल में इतिहास बदलता रहा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो वहाँ पर इस हिसाब से लिया जा रहा है। लेकिन दिल्ली एमसीडी में अगर आती है अच्छी खासी सीटें, या गुजरात में कांग्रेस का ग्राफ आज के पहले के मुकाबले और बड़ा होता तो ये बहुत अच्छी बात रहती। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से खुद को मजबूत करी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा हम देख रहे हैं वो चल रही थी, राहुल गांधी दिल्ली आए थे, दिल्ली के लाल किले से राहुल गांधी ने क्या कुछ बोला ये सब हमने अपने दर्शकों को दिखाया। कन्याकुमारी से शुरुआत होती है, दिल्ली आते हैं, माना जा रहा है कि आखिरी जो है जम्मू कश्मीर रहेगा। लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो आंदोलन भी शुरू होने वाला, ये यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो इस यात्राओं के जरिए क्या कांग्रेस ने जो अपनी विरासत खोई है या कांग्रेस जमीनी स्तर पर जो खो गई है उसको मजबूत करने का काम क्या इन यात्राओं के जरिए हो पाएगा? और अगर होगा तो क्या वाकई बीजेपी को 2024 में टक्कर दे पाएगी? चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।